P plus Q plus R is equal to 0, A plus B plus C equal to 0, then find the value of the determinant this one. तो इसको मैं सीधा सीधा एक्सपांड करता हूँ, है ना, और इसको सिंप्लीफाई तो करने से नहीं आएगा क्योंकि इधर उधर का सारी चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे किसी को माइनस करेंगे तो P माइनस कुछ ये कुछ सिंप्लीफिकेशन में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इसको एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड करने के वैल्यू क्या आता है देखते हैं, फिर ये सब का यूज क्या है उसके बारे में सोचेंगे, है ना। तो इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या आएगा, PA इंटू दिस इंटू दिस, A स्क्वायर QR माइनस P स्क्वायर BC माइनस QB इंटू Q स्क्वायर AC माइनस B स्क्वायर PR प्लस RC इंटू C स्क्वायर PQ माइनस R स्क्वायर AB। ओके, तो हमको मिला क्या देखते हैं, इज इक्वल टू योर A क्यूब PQR माइनस P क्यूब ABC माइनस Q क्यूब ABC प्लस B क्यूब PQR प्लस C क्यूब PQR माइनस R क्यूब ABC। ओके, ये वैल्यू हमको क्या देता है, PQR, यहाँ पे PQR और यहाँ पे PQR है, तो अगर मैं PQR कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में आ गया क्या, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस, अगर ABC कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब। बोलो इतना तक सबको समझ में आया? अच्छा, क्या तुम लोग को ये फॉर्मूला पता है, x क्यूब प्लस y क्यूब, चलो ABC में ही लिखता हूँ, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। पता है ये फॉर्मूला? तो ये हो गया माइनस AB माइनस BC माइनस CA। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं, है ना। अब बताओ अगर A प्लस B प्लस C 0 हुआ तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0 इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। हो गया क्लियर? यस सर। A प्लस B प्लस C 0 हुआ तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो उससे हमको क्या पता चल गया कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC आता है। मतलब अगर A प्लस B प्लस C 0 होगा तो उस समय A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC आएगा। बोलो क्लियर? यस। ऐसे ही P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब का वैल्यू 3ABC हो जाए, सॉरी, का वैल्यू 3PQR हो जाएगा। ठीक है, यस, ये हो जाएगा। तो उनका यूज कर लेते हैं। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब लिखा है तो उसको 3ABC कर लेते हैं, तो इट विल बी PQR इंटू 3ABC माइनस ABC इंटू 3PQR। तो व्हाट विल बी द वैल्यू बताओगे? 0। सब सेम हो गया ना, 3PQR ABC माइनस 3PQR ABC। So answer will be 0. Got it?
यस। अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि if delta is equal to this one, delta equal to this one greater than 0, then इनमें से क्या होगा हमारा आंसर। ABCD ऑप्शन दिया है तो कौन सा होगा आंसर। तो डेल्टा का वैल्यू हम थोड़ा एक्सपांड करते हैं। A डायरेक्ट एक्सपांड करता हूं, A इंटू BC माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस C प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू 1 माइनस B. So it is your ABC minus A minus 1 plus C. One into C minus 1. C minus 1. C minus 1. This will be C minus 1. तो C minus 1 होने से ये क्या हो जाएगा? माइनस C प्लस 1 माइनस C प्लस 1 प्लस 1 माइनस B इज इक्वल टू ABC माइनस A प्लस B प्लस C प्लस 2. अब सवाल में बोला है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि ABC माइनस A प्लस B प्लस C प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। लेकिन हमको जो ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन में खाली ABC का फॉर्म में दिया है, मतलब मेरे को ये वाला पार्ट का कुछ करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट जो है इसको हमको कुछ करना पड़ेगा, करके इसको हटाना पड़ेगा ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। इसको हटा के इसमें से ABC को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा या फिर इसको हटाएंगे। तो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, A प्लस B प्लस C जो है वो 3 ठो नंबर का अरिथमेटिक मीन है, मीन निकाल सकते हैं। A B C 3 नंबर है तो उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। हमको पता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अगर A एक नंबर है, B एक नंबर है, C एक नंबर है, तो इनका अरिथमेटिक मीन होता है A प्लस B प्लस C बाई 3 और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा ABC टू द पावर 1/3। सबको पता है ना ये वाला बात? यस। तो हम लिख रहे हैं क्या A प्लस B प्लस C ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू ABC टू द पावर 1/3। ओके, अब हमारा बात क्या हो गया। अब देखो ये जो नंबर है, ये नंबर देखो ABC प्लस 2 माइनस A प्लस B प्लस C ग्रेटर देन 0 दिया है। तो ये नंबर में मेरा ये नंबर माइनस हो रहा है लेकिन मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। अब अगर ये नंबर में मैं एक तो छोटा नंबर माइनस कर दूं इससे छोटा तो भी तो पॉजिटिव ही आएगा। ये सुनो, यस सर। इससे छोटा नंबर अगर माइनस कर दूं तो भी तो पॉजिटिव आएगा, और क्योंकि ये इससे बड़ा है इसका मतलब ये इससे छोटा है 3 इंटू ABC टू द पावर 1/3। तो मैं ये अगर इसको हटा के अगर इसको डाल दूं, ये चीज को यहाँ पे डाल दूं तो भी हमारा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज ABC माइनस 3 इंटू ABC टू द पावर 1/3 प्लस 2 ग्रेटर देन 0। बोलो समझ में आया सबको? यस। अब ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इन इक्वेशन इनफैक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये पावर जो 1/3 इसको हटाने का कोशिश करते हैं, और इसको हटाएंगे कैसे, इज इक्वल टू उसी को ही t ले लेंगे, उसी चीज को ही हम लोग t ले लेंगे। किसको बताओ, ABC टू द पावर 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, t ले लेंगे। लेट ABC टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू t, मतलब ABC का वैल्यू जो है, ABC का जो वैल्यू है वो t क्यूब हो जाएगा। ABC विल बी t क्यूब। चलो पुट करते हैं उसको यहाँ पे, इम्प्लाइज t क्यूब माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल में एक वैल्यू निकालना पड़ता है, जो कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ t = 1 डालने से हो जा रहा है। Yes. 1 + 2 3 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो 1 एक तो इसका रूट है, तो t - 1 इसका एक फैक्टर है। बाकी फैक्टर निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं सॉल्व करने का बता रहा हूँ तरीका, t³ - t², क्योंकि मेरे को पता चल गया, क्या चीज पता चल गया कि t - 1 इसका एक फैक्टर है, तो t³ - t² कर दिया, ताकि t² कॉमन ले लूंगा तो t - 1 आ जाएगा। ये t² था नहीं तो प्लस t² ऐड कर दिया, फर्क नहीं पड़ा कुछ। अब t² में से उसका आगे में -t करेंगे, t² - t करने से t कॉमन चले जाएगा, तो t - 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे -3t है, तो -2t करेंगे +2 > 0, तो इससे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज वे, दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज इट। ये मिडिल वाला जो टर्म है उसको ब्रेक तो डायरेक्ट नहीं होगा, क्यूबिक है, लेकिन t - 1 फैक्टर है, तो इसलिए हम इसको t³ - 1 -t² कर लेंगे, तो t² कॉमन चले जाएगा, t - 1 फैक्टर आ जाएगा। ये t² था नहीं, माइनस में है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए +t² कर दिया, ताकि हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो सेम वैल्यू आ जाएगा। फिर हमारा t² आ गया, तो उसमें से t कॉमन ले लेंगे, तो t - 1 आ जाएगा, फिर तो मतलब वो t² - t हो रहा है, तो t - 1 t²-t। उसके बाद यहाँ पे -3t था, तो -2t कर लिए, -t - 2t हो गया -3t। तो ये हम क्या होता है, थोड़ा मैनिपुलेशन करके हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। चलो आगे देखते हैं। इम्प्लाइज t कॉमन ले लेंगे, तो बन गया हमारा t - 1, उसके बाद +t कॉमन ले लेंगे, फिर आ गया t - 1, -2 कॉमन ले लेंगे, t - 1 > 0। ऐसा अगर नहीं कर सकते हो तो t - 1 इसमें डिवाइड कर देना, दूसरा फैक्टर पता चल जाएगा। t - 1 कॉमन हो गया, t - 1 कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया t² + t - 2 > 0। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इसको क्वाड्रेटिक है, इसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेरे को दिख रहा है काफी सिंपल है। t - 1 इंटू ये t - 1 इंटू t + 2 ही है, > 0। सो दिस पार्ट इज t - 1 का होल स्क्वायर, ये पार्ट t + 2 > 0। ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया, तो वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा। t - 1 स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इस चीज का ऊपर डिपेंड नहीं करता है। खाली एक चीज के लिए नहीं होगा, वो कब होगा, जब t का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब abc का वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट इज द वन सिचुएशन व्हेन इट विल बी नॉट पॉजिटिव, बाकी सब केस में होगा। तो दूसरा वाला ले लेंगे, देयरफॉर t + 2 > 0, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये वाला हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो t > -2, t³ -8, t³ हमारा abc हो गया, abc > -8, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कैसे फैक्टराइज किया उसको थोड़ा ट्राई करोगे, 2-3 क्वेश्चन खुद से लेके ना, तो बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि ABC आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे हमको जो ABC दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल का साइड से, तो हमको बोला है कि ये तो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस है एक्सेट्रा, ये दिया है ना। अच्छा, आइसोसेलेस के मतलब क्या होता है, A = B और B = C और C = A, ऐसे होगा तो आइसोसेलेस हो जाएगा। इक्विलेटरल मतलब A = B = C, ऐसा होगा तो इक्विलेटरल होगा। और ABC राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब वही होता है, साथ में एक कंडीशन और जुड़ सकता है कि C² = A² + B² या फिर B² = C² + A², ऐसे कुछ।
है ना, और नॉन ऑफ दिस तो छोड़ो, मतलब ऐसा हमको सोचना है ये क्वेश्चन में। तो कैसा ये रिलेशन बनाया जाए ताकि ये ट्राइंगल का बारे में हम पता किए। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। चलो मेरे को बताओ कि a + 1 का होल स्क्वायर और a - 1 का होल स्क्वायर को हम यूज करके एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट कैन आई डू? माइनस R1 R2 माइनस R3। वेरी गुड। R2 - R3 करेंगे तो वहां 4a आ जाएगा, 4b आ जाएगा, 4a आएगा ना? यस सर। हाँ, 4a 4b 4c। चलो करते हैं। R2 चेंजेस टू R2 - R3, तो बनेगा क्या देखते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ओके, ये हो गया हमारा 4a, ये हमारा 4b, ये हमारा 4c। इसको लिखते हैं a - 1 का होल स्क्वायर, b - 1 का होल स्क्वायर, c - 1 का होल स्क्वायर। हम लोग का m है, हम इसको थोड़ा छोटा करते करते जाएंगे। फुल कॉमन ले लेता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, फुल कॉमन लेने का बाद a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a b c, a स्क्वायर +1 - 2a, b स्क्वायर +1 - 2b, c स्क्वायर +1 - 2c। मैं इसको इसलिए एक्सपांड किया कि तुम लोग को दिखेगा, इसको कुछ तो करेंगे, इसको कुछ तो करेंगे। So you have to tell me what to do. Sir, R3 is equals to R3 minus R1 minus 2 R2। माइनस करने से तो प्लस माइनस, प्लस 2 R2 सर, प्लस 2 R2। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 बोला +2 × R2, पूरा सही बात है। तो ये बन गया हमारा कितना, R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो लिख लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1। और ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं पहले, ऐसे सजा के नहीं था, वो कुछ अलग टाइप का सजा के था। रो 1 में a1 1 1 था, मतलब इसको अगर हम 2 बार चेंज करेंगे ना ऐसे आ जाएगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसका वैल्यू आया था क्या, a - b × b - c × c - a। बोलो समझ में आया सबको? यस। नहीं तो कर सकते हैं c1 - c2 तो a - b आएगा, c2 - c3 तो b - c आएगा बाहर, फिर हम इसको एक्सपांड कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये बच्चे वाला चीज तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेट करके ही आएगा हम यहाँ तक। तो बोला है कि इसका वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू 0 है तो इधर a = b और b = c और c = a। सही लिखा मैं? यस। ये तीनों ही कंडीशन मेरे को बोलता है कि ये आइसोसेलेस हो सकता है। समझ में आया ना? यस सर। और इक्विलेटरल का बारे में तो कुछ बता नहीं पा रहा, a = b × c इसमें बता नहीं पा रहा, और c² = a² + b² इस टाइप का कुछ आ रहा है एक्सप्रेशन में, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, है ना? तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है कि दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू द रियल नंबर अंडर द कंसीडरेशन एंड दिस वन दिस ये दिया है, और हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकाल के बोलो। ये मॉड z है, मॉड y है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर z, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और नॉन ऑफ दिस। चलो क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। जैसे दिया है कि -1 मतलब x बिलोंग्स टू -1, 0 ऐसा दिया है, y बिलोंग्स टू 0, 1 ऐसा दिया है क्वेश्चन में, और z बिलोंग्स टू 1, 2 ये हमको क्वेश्चन में दिया है। तो फिर सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमको पता चल गया ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना होगा बताओ? ये -1 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y हो गया हमारा 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z हो गया हमारा 1। इन सब को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे काम खत्म। और क्या
डिटरमिनेंट ऑफ x -1 है, -1 + 1। डिटरमिनेंट ऑफ y हो गया हमारा 0, डिटरमिनेंट ऑफ z हो गया 1। ये -1 हो गया, 0 + 1, और ये हमारा कितना है 1। ये हमारा -1 है, ये 0 है, और ये हो गया हमारा 1 + 1। बस कैलकुलेशन करते हैं कितना होगा, लिखते हैं 0 0 1। then you have got -1 1 1, then finally it is -1 0 2। अब इसको फर्स्ट रो में एक्सपांड कर देते हैं, इट इज कमिंग 1 × 0 + 1, 1 आ गया आंसर। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ z है, तो आंसर विल बी डिटरमिनेंट ऑफ z। आ गया समझ में? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये दिया है हमको f of x = इतना, हमको पूछा है कि f of 100 कितना है। 0 1 100 none of these। क्या दिखाई दे रहा है सबको, बताओ। What you see? R3 by R2, ऐसे तो कुछ होता नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। मतलब दो ठो रो को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वी डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ चलो R2 देख के बताओ क्या दिखाई दे रहा है। R2 देखो और बताओ, ओनली सी R2। सर हम क्या बोले? हाँ रो 2 R2 खाली देखो, तो देखो ओनली R2, सी ओनली R2, और किसी को मत देखो, खाली R2 को देखो। Yes sir, first term minus second term is equal to first term. कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले तो छोटा करोगे ना, कॉमन लेके पहले छोटा करोगे। कितना लंबा है, कितना बड़ा बड़ा माइनस करोगे, पहले छोटा कर देंगे, कुछ कॉमन लेंगे। R2 में क्या कॉमन आ रहा है? X. R3 में X into X minus 1. वो कॉमन लेने तो कितना छोटा हो जाएगा, देखो ये तो x² × x - 1। हम रो से कॉमन लिए तो रो वाइज लिखते हैं, x + 1 फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो से हम x कॉमन लिए हैं, तो 2 बचेगा यहाँ पे बचेगा x - 1, और यहाँ पे बचेगा x + 1। थर्ड रो में x × x - 1 कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा हमारा कितना x - 2, और यहाँ पे बचेगा हमारा कितना x + 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. अब कॉलम 3 देख के मेरे को बताओ क्या दिखाई दे रहा है। X plus 1. क्या करेंगे हम? To limit. हाँ 0 कर देंगे। दो टो को 0 कर देंगे, है ना। तो हम ऐसे करते हैं कि R2 - R1 कर लेते हैं। R2 - R1 और R3 चेंजेस टू R3 - R2, या फिर R1 भी कर सकते हैं। तो x² × x - 1 हो गया। पहला रो कोई चेंज नहीं है, तो 1 x + 1 कर लेते हैं। सेकेंड रो हमारा आ गया, R1 माइनस कर रहा हूं, मतलब ये हो गया हमारा कितना 1, ये हो जाएगा हमारा क्या -1, है ना, और ये हो गया हमारा कितना 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा कितना 1, ये हो गया हमारा -1। सही लिख रहा हूं ना मैं? Yes. अब इसको कॉलम 3 में एक्सपांड कर देते हैं, तो आ जाएगा कितना x² × x - 1 इंटू ये हमारा x + 1 हो गया, फिर -1 + 1 हो गया। सो आई थिंक वी आर गेटिंग 0 हियर। क्लियर है? Yes.
Therefore f of 100 is equal to 0, क्योंकि f of x का वैल्यू 0 हो गया तो f of 100 भी 0 हो जाएगा। सही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे देखो गलती क्या कर दिया कि ऐसे गलती नहीं बोल सकते इसको, वैसे तुम लोग चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन हम लोग को क्या एक्सप्रेशन को छोटा रखना है। छोटा रखने से हमारा कैलकुलेशन वगैरह जो है ना वो आसान होगा, इसीलिए कॉमन अगर होगा कुछ तो ले लेना। और यहाँ पे अभी भी कोई बता रहा है कि एक्सप्रेशन कॉमन लोगे, ले सकते हो बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उसके बाद तुम लोग को फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा, R2 - R1, R3 - R2, R2 भी कर सकते हो, R1 भी कर सकते हो। वो स्टेप तो 100% करना पड़ेगा। इसलिए अगर पूरा इक्वल है तो कॉमन लेने का स्टेप वाला छोड़ दो, उसका नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। थोड़ा बात कर लेते हैं। x³ प्लस ax² प्लस 0 into x प्लस b is equal to 0, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। ये क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट दिया है, एक रूट अल्फा दिया है, एक रूट बीटा दिया है, एक रूट गामा दिया है। ये 0 into h लिखा नहीं है, उसका टर्म जो है गायब है वहां से। x³ के बाद x², x के बाद x नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, ये मन के चलना है। इसका रूट दिया है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, देखते हैं इसको यूज हम कैसे करेंगे, कहां से आएगा देखते हैं। बोला है कि इसका वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा बीटा। कोई मेरे को बताएगा इस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या डिटरमिनेंट बोलते हैं? क्या साइक्लिक डिटरमिनेंट बोलते हैं ना। ए बी सी, बी सी ए बी, सर्कुलेंट भी बोलते हैं इसको, सर्कुलेंट भी बोलते हैं, साइक्लिक या सर्कुलेंट। इसका वैल्यू हम लोग बोले थे क्या निकलता है? 0 क्यों निकलेगा? इसका वैल्यू 0 क्यों निकलेगा? इसका वैल्यू जो है फाइनल, जैसे ए बी सी ए बी का वैल्यू हम निकाले थे, बोले थे कि ये होता है, जिसको कि हमको याद कर लेना है। नहीं तो एक्सपांड करोगे क्या? एक्सपांड कर सकते हो, अल्फा इंटू दिस वन माइनस दिस वन, 3 अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब, ऐसा मिला था हमको। यस 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। अब सोचो कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे विद दिस इंफॉर्मेशन कि इसका रूट्स जो है अल्फा बीटा गामा है, तो उससे हमको यहाँ पे निकालना है वैल्यू। तो फिर मेरे को तो कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, इसका चीज, ये चीज का रिलेशन निकालना पड़ेगा यूजिंग दैट। और उससे हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा बीटा गामा अगर इसका रूट्स है तो हम क्या चीज निकाल सकते हैं? 3, एक S1, एक S2, एक S3। समझ में आया सबको? यस सर। S1 जो है वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सबको पता है। और इसका वैल्यू होता है क्या? माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद नीचे तो हमारा ये x³ का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर में a है, मतलब 0 हो गया, सॉरी माइनस a हो गया। बताओ रे, सबको समझ में आया? S1 यस सर। S2 का वैल्यू होता है क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये H2 होता है। और ये क्या निकलेगा? फिलहाल कितना निकलेगा? 0 निकलेगा, क्योंकि H का कोएफिशिएंट 0 है। और H3 हमारा हो गया क्या? अल्फा बीटा गामा, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -b/1 -b। ठीक है, इसमें से मैं अगर देखूं तो अल्फा बीटा गामा ही यहाँ पे खाली पुट कर सकता हूं, बट इसके लिए हम कुछ पुट नहीं कर सकते।
मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। थोड़ा देर पहले मैं ये फॉर्मूला दिया तुम लोगों को, थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है a प्लस बी प्लस सी, उससे निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया नहीं है, लेकिन कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस c। बोलो सर, समझ में आया ना? सो हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, जिसको हम आगे लिख सकते हैं माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, अब इसको लिख लेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स होता था लेकिन एक तो पहले से है तो हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका मतलब ये जो तीसरा वाला का यूज नहीं होगा। बोलो, सबको समझ में आया? अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो माइनस इसका वैल्यू माइनस ए है इंटू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0। सो हमको मिल गया क्या, ये a इंटू ये a स्क्वायर, आंसर हो गया a क्यूब। क्लियर है? यस सर। सो आंसर हमारा इसका a क्यूब हो गया। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है? बोला है कि द रिपीटेड फैक्टर ऑफ दिस। रिपीटेड फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसका रिपीटेड फैक्टर के बारे में पूछूं, इसका मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे तो उस फैक्टर में क्या होगा, एक तो पावर 2 होगा, स्क्वायर का फॉर्म में होगा। मतलब इसका एक्सपेंशन में किसका पावर 2 है वो हमको पूछा है। क्या x माइनस वाई का है, y माइनस जेड का है, z माइनस एस का है, या नॉन ऑफ दिस, इसमें से किसी का भी पावर 2 नहीं है। चलो देखते हैं। ओके, क्या दिया है, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, फिर क्या है x y z, y x z। क्या करें हम पहले, क्या करें, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करने से y कटेगा, यहाँ पे y कटेगा तो z बचेगा, खाली यहाँ पे बचेगा क्या, सर कॉलम 2 में x z हुआ है, कॉलम 2 में x z हुआ है, ये z है। अच्छा, x z y, अच्छा ठीक है। ऐसा करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, क्या करेंगे बोल रहे हो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो यहाँ पे z बचेगा, यहाँ पे भी z बचेगा, और यहाँ पे तो x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि कॉलम नहीं, रो को करता हूं, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो फायदा क्या होगा देखो, रो 1 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा z प्लस x हो गया, फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बोलो, z हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे y, और यहाँ पे z।
ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया, हमको मिल गया अभी कितना, और 2 1 1। ओके, यहाँ पे मिल गया हमारा z माइनस एक्स, z x, और यहाँ पे हमको मिल गया क्या, x प्लस वाई y z। ओके, इससे हमको क्या फायदा हो रहा है, दिस माइनस दिस करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करने से 1 हो जाएगा, यहाँ से z हट जाएगा, यहाँ से y हट जाएगा। ठीक है, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम, तो x प्लस वाई प्लस जेड करने से यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ओके, और यहाँ पे हमारा हो गया 1, देन z, देन y, देन वी हैव गॉट 1 x और z। ऑलराइट, तो उस पे हम क्या करेंगे अभी, क्या क्या, दो एलिमेंट जीरो करेंगे। दो एलिमेंट जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, पहला कॉलम को ऑलरेडी रख लेते हैं 1 x y, दूसरा कॉलम हो गया 0 z माइनस x और 0 हो गया। सर बोलो सर, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो में x होगा, ये x होगा, फर्स्ट कॉलम का थर्ड वाला x होगा, हम इसके ठीक है ये माइनस किए थे, अच्छा x होगा, तो ये हमारा थर्ड वाला रो क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये x है ना, x, तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा y माइनस x, फिर कॉलम 3 1 0 z माइनस x। All of you got it? yes sir, So this is your x plus y plus z into, अगर हम इसको फर्स्ट रो में एक्सपांड कर देंगे तो z माइनस x का होल स्क्वायर आ रहा है, z माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? yes sir, सो रिपीटेड फैक्टर कौन सा हो गया, z माइनस x। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला है क्या f ऑफ x इज इक्वल टू इतना है, बोला है f ऑफ 2x माइनस f ऑफ x कितना है, f ऑफ 2x माइनस f ऑफ x का वैल्यू कितना है। ओके, देखते हैं। अच्छा, एक काम करो, इस एलिमेंट को हमको जीरो कर देंगे, ये एलिमेंट को जीरो कर देंगे, ये एलिमेंट को जीरो कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, तो इसमें अगर मैं x मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, r2 चेंजेस टू r2 माइनस x इंटू r1, और r3 को चेंज कर दूंगा r3 माइनस x स्क्वायर इंटू r1, तो हमको क्या मिलेगा, देखो a माइनस 1 0, हम डायरेक्ट भी एक्सपांड कर सकते थे, जीरो कर देंगे दो तो फैक्टर पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसमें x मल्टीप्लाई हुआ है मतलब a माइनस x, ओके, और उसमें 0 हो गया, फिर इसमें x स्क्वायर माइनस हुआ है मतलब ये 0 हो गया, ये ax माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया हमारा a, क्या गड़बड़ हो गया है, ये माइनस 1 होगा ना, ठीक है, a माइनस 1 0, सेकेंड रो में हमारा 0 हो गया, a प्लस x होगा, यहाँ पे a प्लस x होगा क्योंकि माइनस हो रहा है ना, उसके बाद ये हो गया हमारा माइनस 1, देन ax स्क्वायर, यहाँ पे ax प्लस x स्क्वायर, उसके बाद a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने से क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में एक्सपांड कर देंगे, सो यू आर गेटिंग व्हाट, a इंटू a स्क्वायर प्लस ax प्लस ax प्लस x स्क्वायर,
So it is a square a into a plus x का होल स्क्वायर। अरे सही लिखा मैं? यस सर। तो फिर f of 2x minus f of x देखते हैं। f of 2x minus f of x is equal to a into a plus 2x का होल स्क्वायर माइनस a into a plus x का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू a कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस x स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग व्हाट? a into a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया क्या? 4ax minus 2ax is your 2ax, then your 4x square minus a square plus 3x square. So x कॉमन चले जाएगा तो ax into 2a plus 3x, ax into 2a plus 3x, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? सर बोलो बोलो। सर पहला स्टेप में कॉलम 2 में थर्ड एलिमेंट क्या हुआ? सर रो 2 में थर्ड एलिमेंट, रो 2 में थर्ड एलिमेंट -1। सर -1 माइनस x होना चाहिए ना? यह तो 0 है ना? ओ सॉरी सर, यस। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो। If a plus b plus c 0, then this is equal to what? अच्छा, a plus b plus c pi है। If a plus b plus c pi, तो sin a plus b plus c क्या हो जाएगा? sin a plus b plus c क्या हो जाएगा? sin pi का वैल्यू कितना होता है? 0। आया समझ में? यस। तो हमको सवाल में क्या दिया है कि sin a plus b plus c sin b एक्सेप्टर जो दिया है ना? अच्छा, और एक तो यहाँ पे cos a plus b है, तो cos a plus b को हम लिख सकते हैं क्या? cos pi minus c, और cos pi minus c क्या होता है? माइनस cos c। तो माइनस cos c होगा, तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। 0 हो गया ये, sin b sin c, ओके, नहीं cos c, और उसके बाद ये हो गया हमारा माइनस sin b, 0 tan a, इसके बाद हो गया हमारा माइनस cos c, 0, ये हो गया हमारा 0, ये माइनस tan a है। अब इस डिटरमिनेंट के बारे में कुछ मेरे को बताओगे? टेल मी समथिंग अबाउट दिस डिटरमिनेंट। स्क्यू सिमेट्री, वेरी गुड। ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो है ना, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो होता है, अगर उसका ऑड ऑर्डर होता है, ऑड ऑर्डर, तो वैल्यू हमेशा 0 होता है। इवन ऑर्डर होता है तो वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये चीज तुम लोग को याद रखना है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है तो ऑड ऑर्डर होने से वैल्यू हमेशा 0 होता है, इवन ऑर्डर होने से वैल्यू होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 16 इस टाइप का, या फिर x स्क्वायर या फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, इस टाइप का चीज। अभी फिलहाल ये हमारा क्या है? ऑड ऑर्डर वाला है, थर्ड ऑर्डर है, तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इस चीज को याद रखना है ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है? एक्सपांड करने का जरूरत नहीं, एक्सपांड करोगे तो भी 0 आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्या बोला है? The value of a third order determinant is 11, then the value of the determinant found by its cofactor. याद है? If delta is equal to a, suppose
then adjoint delta is equal to a to the power n minus 1 है, पढ़े थे, याद है? एडजॉइंट डिटरमिनेंट का बात, मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ। मैट्रिक्स में अगर एक मैट्रिक्स का वैल्यू दिया है कुछ, तो उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालोगे, जो कि निकलता है सीधा कोफैक्टर लेके। तो यहाँ पे वही बोला है कि वैल्यू ऑफ ए थर्ड डिटरमिनेंट इज 11, मतलब डेल्टा का वैल्यू दिया है 11, तो हमको बोला है कि इसका देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय इट्स कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स लेके जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू कैसे मिलेगा? डेल्टा टू द पावर n माइनस 1। n क्या हो गया? ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3, तो 3 माइनस 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 21, 121। तो पॉइंट अगर भूल गया होगा तो नोट कर सकते हो। If value of a determinant is delta, then value of the determinant obtained by cofactor is equal to delta to the power n minus 1, where n is equal to order of determinant। ओके, अभी फिलहाल क्वेश्चन में मेरे को जो दिया है वो थर्ड ऑर्डर का दिया है। डेल्टा इज इक्वल टू 11, n is equal to 3, therefore value of value of the determinant obtained by cofactors delta to the power 3 minus 1, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। क्लियर है सबका? यस।